जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति रहस्य पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत के बारे में। क्या है जुतिया व्रत, क्यों किया जाता है और इसको किस दिन इस साल करना शुभ रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम जीवित पुत्र का व्रत। मित्रों, अश्विन मास की अष्टमी को परम कल्याणकारी तिथि माना गया। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन जीवित पुत्र का व्रत यानी कि जुतिया किया जाता है। मित्रों, इस व्रत को माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, उनके उत्तम स्वास्थ्य और जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। ये व्रत बड़ा कठिन व्रत है। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। ये अश्विनी मास की सप्तमी तिथि को शुरू होता है। अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रह करके माताएं भजन, संकीर्तन और पूजन करती हैं और नवमी तिथि को सूर्य देव को अर्घ दे करके इस व्रत का पारण करती हैं। मित्रों, इस बार अष्टमी तिथि 17 तारीख को सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि के साथ ही दोपहर में 3:06 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी। लेकिन 18 तारीख को उदयात में अष्टमी तिथि है, इसलिए इस व्रत को 18 सितंबर को मनाना परम कल्याणकारी रहेगा। इसलिए जो भी महिलाएं जीवित पुत्र का व्रत जुतिया व्रत करती हैं, वो 18 सितंबर को निर्जला व्रत रह करके भगवान का पूजन आराधन करें। मित्रों, इस व्रत की महिमा विशेष है। ये व्रत महाभारत काल से ही शुरू हुआ। जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों का वध किया, तब भगवान ने, कृष्ण ने उसके गर्भ की रक्षा की और उस गर्भ में परीक्षित जी थे, जो पांडवों के कल्याण के लिए, पांडवों के वंश के लिए परम भक्तिमय कार्य किए। इसकी दूसरी कथा जिमूत वाहन से जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक एक गंधर्व राजकुमार थे जिमूत वाहन। उनके पिता राजा थे। उनके पिता जिमूत वाहन के बड़ा होने के बाद उसको राजपाट सौंप करके जंगल में चले गए। जिमूत वाहन भी परम भक्त थे, इसलिए उनका मन भी राजकाज में नहीं लगा और वो अपने पिता के साथ उनकी सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन एक बार जब वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकले, तब वहां एक दुखी महिला, वृद्ध महिला की आवाज रोते हुए उन्हें सुनाई दी। वे उस महिला के पास पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय दिया और उस महिला से पूछा कि आप रो क्यों नहीं हैं। उस महिला ने कहा कि मैं नाग माता हूं। गरुण जी को मेरे एक पुत्र को प्रतिदिन सौंपना पड़ता है। इस तरह से मेरा नाग वंश खत्म होता जा रहा है। तब जिमूत वाहन ने उस नाग माता से, वृद्ध महिला से कहा कि आप जिस लाल कपड़े में बांध करके जिस स्थान पर आप अपने नाग वंश को रखती हैं, मैं वहीं जाकर के लेट जाऊंगा। गरुण जी आएंगे और मुझे खा लेंगे। इस तरह से आपके नाग वंश की रक्षा होगी। जिमूत वाहन लाल कपड़े में लपेट करके उस स्थान पर लेट गए जहां गरुड़ जी नागवंश को ग्रहण करते थे। गरुड़ जी उस लाल कपड़े में लिपटे हुए जिमूत वाहन को लेकर के उड़ चले। जब उन्हें खाने के लिए उन्होंने लाल कपड़ा हटाया तो उनको वहां जिमूत वाहन दिखाई दिए। उन्होंने पूरा वृतांत उनसे जाना। जब जिमूत वाहन को उन्होंने अपनी देह त्याग के लिए प्रेरित देखा, तो उन्होंने उसी दिन उनको वरदान दिया कि अब मैं नागवंश को खत्म नहीं करूंगा। इस तरह से उन्होंने नागवंश की रक्षा की। गरुड़ जी ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि जो भी आपकी पूजा अर्चना करेगा, उसके यहाँ वंश वृद्धि होगी, उसके बच्चों की रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। मित्रों, ये परम कल्याणकारी 2 कथाएं मैंने आपको बताई। भगवान शिव ने भी मां पार्वती को इस व्रत की महिमा बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी व्रत महिलाएं अपने बच्चों की आयु, उनके स्वास्थ्य और जिनको संतान नहीं है, वह संतान के लिए जीवित पुत्र का व्रत करेंगी, उनको मेरी कृपा के साथ संतान की प्राप्ति होगी और उनके संतान के स्वास्थ्य की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो भगवान शिव ने भी ये वरदान इस व्रत के लिए दिया है। मित्रों, ये परम कल्याणकारी व्रत है। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु होती है। जो निसंतान दंपति हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परम सौभाग्य की भी प्राप्ति
अखंड सौभाग्यवती महिलाओं को होती है। जय श्री राधे। मित्रों, इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम धर्म से जुड़ी अनेक रहस्यमय कथाएं आपको बताते रहेंगे। राधे राधे।